राम राम भाई सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी बीएसएफ एचसीएम के एग्ज़ाम की। तो साथ साथ टाइपिंग भी करते रहो। और जिन भाइयों को अपना मेडिकल में कुछ डाउट है उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। मेरा कंप्लीट मेडिकल प्रोसेस कैसे कैसे क्या क्या उसमें हुआ बीएसएफ एचसीएम के में, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें। मैं सुमित नागर। मैं अभी सीपीओ 2024 के थ्रू सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड हूँ और बीएसएफ एचसीएम में मैंने 2 साल काम किया है। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट मेडिकल पे रहेगी। आपको पूरा एक एक पॉइंट बताऊंगा कि क्या कैसे होता है, कैसे उससे बच सकते हैं, क्या ऑपरेशन हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारा मेडिकल हुआ था 25 बटालियन बीएसएफ छावला कैंप दिल्ली में। तो पहले दिन हमारी वहाँ टाइपिंग हुई थी, दूसरे दिन मेडिकल हुआ था, फिर नेक्स्ट डे तीसरे दिन हमें जाके रिज़ल्ट पता चला था। रिज़ल्ट के लिए तो मैं गया नहीं था, मैंने वहीं एक दो बंदों से कह दिया था कि वो आते रिज़ल्ट के लिए, तो मैं कहा तुम ही मुझे बता देना कि क्या रिज़ल्ट रहा। तो बाकी मेडिकल के लिए तो आप देखें, सबसे पहले आपको ले जाया जाएगा सुबह सुबह ब्लड, यूरिन और चेस्ट एक्सरे के लिए। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं आपको एक साथ गाड़ी में, ऐसे 15-20 बच्चों को एक साथ ले जाते हैं, फिर उनका ब्लड, यूरिन और ये चेस्ट एक्सरे करवा के वापस ले आते हैं बटालियन में। तो ब्लड में आपका बेसिकली देखे तो सबसे ज़्यादा जो मेन है वो हीमोग्लोबिन का रहता है। हीमोग्लोबिन चेक करते हैं आपका कितना है कितना नहीं। तो बॉयज़ के लिए 12 से 16 के बीच होना चाहिए हीमोग्लोबिन, वहीं गर्ल्स के लिए 10 से 14 के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होता है और चेस्ट का एक्सरे वो आपका इसीलिए होता है कि मतलब कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी है, या कोई उसमें ये भी आ जाता है अगर आपका कभी निमोनिया वगैरह बिगड़ गया होता है तो वो भी उसमें आ जाता है। तो फिर उसके बाद हमें जब ये टेस्ट हो गए, हम बटालियन में आ गए, तो हमारे 15-15 के ग्रुप बांट दिए। 4 डॉक्टर थे वहाँ पर उस टाइम मेडिकल के लिए, तो 15-15 के ग्रुप में बांट दिए कि तो फिर हमारे ग्रुप को उसका असिस्टेंट, डॉक्टर के असिस्टेंट ले गए कि आप इधर आइए। तो हमारा ऐसा था, वहाँ एक हॉल था, हॉल के अंदर ही चारों डॉक्टर अपना अपना कर रहे थे। सबने अलग अलग 15-15 बच्चे बांट रखे थे। तो हमारा वहाँ पे सबसे पहले आपको यही है कि वहाँ पे कपड़े उतरवा देंगे आपको, केवल अंडरवियर में रहोगे आप, तो नंगे पाँव अंडरवियर में। और बाकी सबसे पहले होता है आइज़ का टेस्ट। तो आइज़ में डिस्टेंस विज़न आपको पता ही है, 6/6 एक आँख और दूसरी आँख 6/9। अब अगर आप राइटी हो, यानी राइट हैंड से आप लिखते हो, तो आपकी लेफ़्ट आँख 6/9 चल जाएगी, और अगर आप लेफ़्ट से लिखते हो तो आपकी राइट वाली आँख 6/9 चल जाएगी। एक आँख 6/6 और दूसरी 6/9, ये होना चाहिए। नियर विजन में आपको एक किताब पढ़वाते हैं, तो इतना ऐसे इतना पास से पढ़वाते हैं आपको, तो अगर आप उसे सही पढ़ देंगे तो ठीक है। उसमें भी ऐसे ही 6/6, 6/9, 6/12 की लाइन्स होती हैं, वो पढ़ देंगे। कलर विजन के लिए आप देखें तो उनके लिए, उसके लिए भी एक किताब होती है, आप उसको वो पलटवा के आपको पढ़वाते हैं कि ये क्या है ये क्या है। फिर एक ऐसा रहेगा कि उसमें लाइन बनवाएंगे कि इस लाइन पे आप अपना पेन चलाओ, या फिर एक दो उसमें ऐसे भी आते हैं कि उनमें ना तो लाइन होती है ना कोई अक्षर होता है, तो आप सोचेंगे कि मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन एक दो ऐसे भी होते हैं उसमें कि उसमें कुछ नहीं होता। तो जब वो कुछ नहीं है तो आपको कुछ नहीं बोलना, चुप रहना है। फिर जब आपको दिखे 5 तो 5 बोलना है, 45 बोलना है, ऐसे है। फिर एक आइज़ का वो ऐसे भी टेस्ट करते हैं कि आपके सामने ले आएंगे ऐसे पेन को और बोलेंगे जिधर पेन घुमाऊं उधर ही आपको देखना है। तो इससे वो ये होता है, कुछ कुछ की आंख वो भेंगापन देखते हैं कि अगर इधर देख रहा है तो किसी किसी का इधर नज़र हो जाती है, पेन इधर जा रहा है। अब कुछ बहुत से लोगों का डाउट था कि सर्जरी करवा सकते हैं क्या हम आइज़ की, अगर जैसे किसी का दूर का चश्मा है तो क्या वो लग सकता है या नहीं। तो देखो ऐसा तो कोई ऑफिशियल तो ये है नहीं कि आपका सर्जरी आप करवा सकते हो, लेकिन मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने सर्जरी करवाई है, आज वो सीपीयू में हैं, सिलेक्टेड हैं, बीएसएफ में सिलेक्टेड हैं। तो आपका ये होता है कि उस टाइम उन्होंने करवाई थी कंट्यूरा विजन,
लेसिक सर्जरी से ऊपर हो जाती है कंट्यूरा विजन। अभी तो और शायद लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन कंट्यूरा विजन भी बहुत अच्छी थी। तो उसका चश्मा था लड़के का, एक आँख का तो 1.5 और एक का 1.25। तो उसने दोनों आँखों की अपनी कराई थी। ये डॉक्टर राहिल चौधरी हैं दिल्ली में, वहाँ I7 हॉस्पिटल है, उसमें करवाई थी उसने। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उसका रहा। कुछ महीने भर का उसका परहेज भी था कि भाई महीने भर तक मतलब जो है आँख से ज़्यादा ना पढ़ाई ना ये चीज़ कर पा रहा था वो। तो ये है कि उसमें फिर आपको 1 लाख के करीब रुपए लगे थे, लेकिन अब उसको बिल्कुल क्लियर दिखता है। वो एक बता रहा था कि लेसिक सर्जरी से कुछ करते हैं, मतलब बस लेज़र से डालते हैं आँख पे, वैसे कुछ नहीं है। तो लेकिन ये है कि वो थोड़ा पुराना हो जाना चाहिए, कम से कम 1-2 महीने, ताकि डॉक्टर को आगे जाके स्कार ना दिखे कोई। हालांकि उस कॉन्टूरा विजन में स्कार कोई ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि वो 2 महीने बाद ही जैसे आज उसने आई सर्जरी कराई, 1 महीने तक उसकी बिल्कुल ठीक हो गई, और उसके 15-20 दिन बाद ही उसका मेडिकल था। तो 1 महीने और 15-20 दिन बाद उसका मेडिकल हुआ सर्जरी के बाद। तो उसे कोई दिक्कत नहीं आई, उसे विजन भी क्लियर था। और सिंपल, पहले तो आपको ऐसा ही है कि एक आंख से पढ़वाएंगे फिर इस वाली से पढ़वाएंगे, तो अगर उसमें आप सही बता देते हो तो सही है। बस आंख आपकी मशीन वगैरह से चेक कब होती है, जब आप रीमेडिकल में जाते हैं। तो ये है, जिसको करानी हो अपना टाइम से करा लेना। अभी तो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद आप देख लेना। फिर बात करें सर पे, वो देखते हैं कि कोई चोट वोट तो नहीं है, कोई निशान नहीं है। तो उसको, क्योंकि वो चोट होती है अगर जैसे इतनी, तो उसको उतना ही नाप के और फिर वो नोट कर लेते हैं। कान में आपको सबसे पहले तो मेरी सलाह रहेगी कि अपने कान डॉक्टर से सफ़ा करवा के जाना। इनसे नहीं जो ऐसे ही गांव में गली में जो कान साफ करा लो वाले घूमते हैं, उनसे बिल्कुल मत कराना। ये आपकी लाइफ का सवाल है, वो पर्दा वर्दा फट जाएगा आपका, कुछ दिक्कत कर देंगे। तो डॉक्टर से ही साफ कराना। उससे क्या है कि वो बस आपका कान में ये चेक करते हैं कि पर्दा फटा हुआ तो नहीं है। तो जब आपके कान साफ होंगे तो वो इजीली चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके कान के अंदर गंदगी जमा होगी तो डॉक्टर आपको रीमेडिकल दे देंगे कि भाई कान साफ नहीं है, उन्हें कुछ क्लियर दिख नहीं रहा, तो वो रीमेडिकल दे देते हैं। फिर जैसे हमारा एयरफोर्स में सुनने का, हियरिंग का टेस्ट हुआ था। काफ़ी 10-15 मीटर दूर एक सर बैठ गए थे, वो कुछ बोल रहे थे और इधर कान में डिस्टर्बेंस कर रहे थे एक सर कि अब बताओ वो क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ टेस्ट BSF HCM में नहीं होता, ना ही मेरा CPO में हुआ, तो ये अच्छी बात है। फिर नोज़ में आपका DNS का पॉइंट बनता है बहुत से लोगों का, तो अपना पहले ही डॉक्टर से दिखा लेना कि कहीं ये होता है कि यहाँ की जो हड्डी है वो एक तरफ ज़्यादा होती है, तो सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। तो इसका ऑपरेशन भी हो जाता है, अगर आप टाइमली ऑपरेशन कराएंगे तो वो सही रहेगा। जो थोड़ा बहुत माइल्ड होता है, यानी आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बता देगा ठीक है तो ठीक है, नहीं माइल्ड है तो माइल्ड बता देगा। अगर बोलेगा ज़्यादा ही है तो फिर आपको ऑपरेशन करा लेना पहले ही, ताकि 1-2 महीने बाद स्कार आपका ख़त्म हो जाए। फिर आगे हम चलें तो टीथ, हमारे दांत के पॉइंट होते हैं, जैसे 14 पॉइंट हमें क्लियर करने होते हैं। तो इसके लिए आप अगर आपको पूरा मेडिकली जानना है कि 14 पॉइंट कैसे काउंट होते हैं और कि कौन से इंसीजर होते हैं, कौन से मोलर होते हैं, उसके लिए यूट्यूब पर कोई वीडियो ऐसा आप डाल लेना कि जो डॉक्टर बताए आपको, क्योंकि हम इतना अच्छा तरीके से नहीं बता पाएंगे, जो आपको एक डेंटिस्ट बता देगा। और आप ये देख लेना कि आपके 14 पॉइंट कैसे हैं। अब इसमें बहुत से लोगों का सवाल ये था कि मेरा 1 दांत टूट गया, 2 दांत टूट गए, तो क्या मैं मेडिकल में फिट हो जाऊंगा? देखो, 1-2 दांत का कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप प्रॉपर कैप चढ़ा लें। बस ये है कि आप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से चबा पा रहे हैं, वो दिखने में ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर देखें तो बॉडी पोस्चर देखते हैं आपका, कि ऐसे आपको सीधा खड़ा कर देंगे, आपके कंधे वगैरह देखेंगे। एक लड़के का था, हमारे CPO में था उसका, तो उसके कंधे इम्बैलेंसिंग थे, यानी एक थोड़ा नीचे था एक ऊपर, तो उसको इस बात पे रीमेडिकल दे दिया था, और रीमेडिकल में भी उसका क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि जब आपका पोस्चर ही ठीक नहीं है तो फिर फौज के लिए आप फिट नहीं हो। फिर आगे देखें तो वो बैकबोन को चेक करते हैं, मतलब ऐसे सीधा खड़े कर देते हैं और फिर नोहड़ाते हैं, तो बैकबोन में पता नहीं क्या चेक करते हैं वो, ये है।
फिर एक होता है कैरी एंगल हाथ का, जो आप ऐसे सामने हाथ करते हैं तो ये कैरी एंगल आपका कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा, तो वैसे नॉर्मली ऐसे ही चेक करते हैं। और अगर उनको डाउट लगा तो वो एक स्केल होती है अपना, उसमें चेक करके बता देख लेते हैं कि अगर कुछ उसके मेजरमेंट है, अगर उसके अंदर आप हैं तो फिट है, वरना अनफिट। फिर ऐसे ही पेट को दबा के देखते हैं, पता नहीं क्या चेक करते हैं, सांस लो छोड़ो, ये है। फिर आ जाते हैं जो बहुत लोगों के डाउट्स रहते हैं जिस पर नॉकनी बो लेग्स। तो नॉकनी होता है कि जब आपके घुटने भिड़ते हैं और नीचे पंजों की तरफ से आपके पाम खुले रहते हैं, और बो लेग्स होता है कि पंजों की तरफ से आपके पाम लगे हुए हैं लेकिन घुटनों की तरफ से ज़्यादा ही गैप आ रहा है। तो ज़्यादातर लड़कियों को नॉकनी की प्रॉब्लम रहती है। तो नौकरी के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं उनसे ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ जाता है। अगर आपको अभी ये समस्या लग रही है कि भाई मुझे नौकरी की समस्या है, तो अच्छा है आप अभी से अपना एक तो वेट कम कर लो, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं को होती है प्रॉब्लम जिनका वेट हैवी होता है, वेट ज़्यादा रहता है। तो वेट कम कर लो, रनिंग वगैरह करो, और बाकी नौकरी की एक्सरसाइजेज डाल लो यूट्यूब पर और उन्हें किया करो। अच्छा, अब नौकनी को चेक कैसे करते हैं? पहले आपको स्टैंडिंग पोजीशन में चेक करेंगे, सीधा खड़े होके दोनों पाम मिला लेंगे। फिर उसके बाद पाम से वी शेप बनवाएंगे, यानी एडी मिली हुई होंगी और पंजे आपके खुले हुए होंगे, वी शेप बन जाएगी आपकी। फिर अगर उनको और किसी के में डाउट होता है कि भाई इसका लग रहा है मुझे कि नौकनी है, तो उसको लेटा कर भी चेक करते हैं। आपको ऐसे सीधे लेटा देंगे और तब आपका चेक करेंगे। लेकिन अगर आपके जैसे पाम मिल रहे हैं और आपके घुटनों के बीच से एक पेज भी निकल गया, तो आपको नौकनी नहीं है, बस ये है कि गैप होना चाहिए हल्का सा घुटनों में। फिर बात करें फ्लैट फुट कैसे चेक होता है। तो फ्लैट फुट आप हमारा तो ऐसा था बीएसएफ में, जो सर हमारा मेडिकल ले रहे थे वो थोड़ा मुझे क्या सभी को लग रहे थे कि उन्होंने उस दिन लगा रखी थी तो बारिश पड़ रही थी उस दिन, याद है मुझे। तो ऐसा हुआ, एक लड़के के फ्लैट फुट में उन्हें डाउट हो गया, लेकिन ये था कि बहुत ही पीने के बाद भी उन्हें बहुत होश था और बहुत मतलब मज़े से ले रहे थे वो, तो कि अरे बारिश हो रही है चलो इसका बाहर ही फ्लैट फुट चेक करते हैं। तो वो उसको पानी में ले गए, पानी में उसके पैर भिजवाए और फिर बाद में वो फर्श पे रखवाए। तो फर्श पे रखे तो उसका चेक किया कि भाई पूरा पाँव टिक रहा है या नहीं। देखो ऐसा होता है, जैसे ये आपका फुट है, अगर ये हल्का सा ऐसे है तो आपका ठीक है, अगर ये फ्लैट है बिल्कुल तो आप अनफिट हो जाओगे। तो उसका ऐसे ही पहले पानी में रखवाया, फिर ऐसे ही फर्श पे रखवाया, तो जब उसका हल्का सा गैप उन्हें दिखा, तो जब वो छपा हुआ दिखा कि हाँ भाई थोड़ा आर्क बना हुआ है, तो वो फिट हो गया ऐसे आपका फ्लैट फुट का टेस्ट होता है ये। लेकिन ये उसी के में होता है जिसका ज़्यादा डाउट हो, वरना आपका नॉर्मल, क्योंकि आप नंगे पाँव रहोगे तो आपका रेत वहीं लगेगा। आपका अगर पूरे फुट पे लग गया तो यानी आपका फ्लैट फुट है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस रहता है जो ऐसे आर्क बनता है, थोड़ा सा स्पेस ये रहता है जो जहाँ पे मट्टी नहीं लगती, तो आप वो ऐसे ही पैर उठवा के आपका देख लेते हैं कि फ्लैट फुट है या नहीं। फिर आ जाती है वेरिकोज वीन कैसे चेक करते हैं। वेरिकोज वीन देखो जिसकी होती है वो अलग ही दिख जाती है, जिनको उनका थोड़ा बहुत डाउट होता है तो उसको जंपिंग कराते हैं 20 से 30 बार कि जंप करो, उससे क्या है कि जंप से वो और उभर के आ जाती हैं। तो वेरिकोज वीन का ऐसे चेक करते हैं। फिर आ जाते हैं आपके प्राइवेट पार्ट तो प्राइवेट पार्ट में आपको वो एक एक बंदे का अलग अलग चेक करते हैं, ऐसे लगा लेते हैं पर्दा सा एक छोटा सा, और उसमें एक एक बंदे को अलग अलग बुलाते हैं। तो उसमें आपका पहले तो पीनिस चेक करते हैं, वो कि जहाँ से आप पेशाब करते हैं उस छेद को देखते हैं। फिर उसके बाद आपके जो हाइड्रोसील होता है जिन लोगों को, उसका ऑपरेशन भी होता है, लेकिन वो आप टाइमली करा लेना 6 महीने से पहले, यानी जो मेडिकल होगा आपका उससे 6 मंथ पहले का होना चाहिए। और उनको बता देना, अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट ले जाना कि ये ऐसे ऐसे था और मैंने इसका ऑपरेशन करा है हाइड्रोसील का। फिर टेस्ट इसको ऐसे ही बस ये देखते हैं कि बहुत से लोगों का सवाल है कि मेरे ऊपर नीचे हैं तो क्या दिक्कत है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, बस वो आपको ऐसे दोनों अपने टेस्ट ऐसे दिखाने होते हैं, ये ऐसे चेक होता है। फिर उसके बाद जो आपके बवासीर चेक करते हैं, आपको ऐसे नोड़ा देते हैं, फिर आपको खांसने के लिए बोलते हैं 2-3 बार। तो
ऐसे ही वो चेक करते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो बहुत से लोगों का जो पॉइंट बनता है बीपी में, तो बीपी जो आपका होना चाहिए वो 120 और 80 ये होना चाहिए। लेकिन मेडिकल है, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा है अब तक के मेरे 3-4 मेडिकल के एक्सपीरियंस में कि अपने आप उनकी हार्ट बीट और बीपी बढ़ी जाती है। हमारी भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वही है, आपको मूल मंत्र यही है, देखो जो होना है वो तो होके रहेगा। आपके कुछ करने से, वहाँ ज़्यादा स्मार्ट बनने से और आप फंसोगे ही। तो आप जैसे हो ऐसे ही रहो, नॉर्मल, ना कोई टेंशन लेनी। ये नहीं है कि भाई आपकी पूरी ज़िंदगी में बस यही मेडिकल है और कोई मेडिकल नहीं होगा और एग्ज़ाम नहीं दोगे आप। अपना चिल होके जाओ, उससे आपका एक बेनिफिट ये तो मिलेगा कम से कम कि आपका बीपी नहीं बढ़ेगा और हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी। तो बीपी जो नॉर्मल वहाँ पे है 120 नॉर्मल होता है, लेकिन वहाँ पे 130-135 तक भी बच्चे पास हो जाते हैं। 135 तक के मैंने देखे हैं, पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना उन्हें पता है कि 10-5 तो बढ़ जाता है थोड़ा, बच्चा अगर मेडिकल में आया है, और नीचे वाला 90 तक चल जाता है। वहीं अगर हार्ट बीट की बात करें तो हम वो 60 से और 100 के बीच होनी चाहिए पर मिनट। उसका ऐसे टेस्ट करते हैं, एक मशीन रहती है वो ऐसे उंगली में लग जाती है, उसमें ऐसे चेक हो जाती है हार्ट बीट। एक लड़का था हमारे सीपीओ में, उसकी हार्ट बीट थी तो उसकी कमी नहीं हो रही थी, तो वो बाद में रीमेडिकल में उसने गोली वोली खाई, तो गोली वोली खाने से बाद में रीमेडिकल में पास हो भी जाते हैं, क्योंकि भाई गोली आपकी हार्ट बीट स्लो कर देती है। क्योंकि रीमेडिकल में ऐसा है, अगर आपको हार्ट बीट का मिला या बीपी का पॉइंट मिला तो खाली आपका बीपी ही चेक होगा बाद में रीमेडिकल में, ये नहीं आपका फिर से सारा प्रोसेस होगा। तो बहुत से लोगों के देखा है मैंने, रीमेडिकल में भी पॉइंट टूट जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल में क्या है, कोई भी डॉक्टर अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर उसे थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो वो रीमेडिकल दे देता है। और रीमेडिकल में क्या है, एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है स्पेसिफिक उसी चीज़ का, यानी जो आपका मेडिकल कर रहा है वो तो आपके सारे पार्ट चेक कर रहा है, आइज भी, नोज भी, हार्ट बीट भी, बीपी भी, नॉकनी, फ्लैट फुट। लेकिन जब आप रीमेडिकल में जाते हैं तो वो स्पेसिफिक उसी चीज़ का डॉक्टर होता है। बीपी का है तो वो कार्डियो वाला डॉक्टर होगा आपका, जो स्पेसिफिक होगा। और वो ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही अनफिट कर देगा, वो फिट है बंदा। तो मैंने एक बार, मेरा भी रीमेडिकल आया था सीपीओ झरोड़ा कला कैंप में, मैंने सीपीओ वाला दिया था, तो उन्होंने रीमेडिकल मुझे दे दिया। एक तो मेरा नॉकनी में और एक था ट्रेमोर, तो ये 2 पॉइंट में दे दिया। अब मैंने पहले क्लियर कर रखा है एयरफोर्स का, और तो मुझे लगा कि भाई अब मैं ऐसे कैसे अनफिट हो गया, जब पहले मुझे नॉकनी नहीं था, अब नॉकनी हो गया। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सुनने में आया था, मिठाई वगैरह चल रही थी, क्योंकि 1-2 मेरे साथ के ही थे, उनसे मिठाई विठाई की बात भी की थी वहाँ पे। तो लेकिन ये है कि अपना उस चीज़ पे ध्यान मत दो, वो केवल आपको भटकाने के लिए हैं। वो अनफिट को फिट नहीं करा रहे थे, वो उन्हें पता है कि फिट ही हैं बंदे, उनसे खामा कमाई करके और उन्हें जो हाँ हमने करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने यही लिया कि भाई जब मैं पहले फिट था तो अब भी फिट हूँ, ना मैं कुछ दूंगा ना लूँगा। तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर थे हड्डी वाले, जिन्होंने नॉकनी चेक किया, तो उन्होंने सिंपल ऐसे ही देख के ही बता दिया कि हाँ, ऐसे सिंपल मुझे खड़ा किया। फिर उसके बाद कि पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ के उन्होंने देखा मेरे पास चल के आओ, मैं चल के आया, बस उन्होंने कहा हो गया तुम्हारा पॉइंट क्लियर है, नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ किसी के झांसे में आ जाओ, तो किसी के झांसे में भी नहीं आना है। आप फिट हो तो फिट ही रहोगे, अनफिट हो तो अनफिट ही रहोगे, किसी के लेने देने से कहीं कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वहीं आपका मेरा एक फिर वेट का होता है, बहुत से लोगों का वेट, कुछ अंडर वेट होते हैं, कुछ ओवर वेट होते हैं। तो वेट का तो चार्ट आप कहीं भी गूगल से देख लेना। जैसे मेरी हाइट 170 उतारी थी सीपीओ में और ये बीएसएफ में, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा वेट, हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट होना चाहिए 60 किलो। अब उसमें ±10% चल जाता है, तो 60 का माइनस करें 10% तो 54, और प्लस करें तो 66, तो यानी मेरा 54 से और 66 के बीच का वेट चल जाएगा। हालांकि जब मैंने अपना कराया था उस टाइम मेरा 69 था, तो यानी 66 से भी 3 किलो फालतू, तो मेरा 3 किलो फालतू चल गया था। तो इतना ही है कि आपका जितना वेट उस चार्ट में लिखा होगा उससे 2-3 किलो ऊपर नीचे भी है
तो वो चल जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा है, एक लड़के का था 5 किलो ज़्यादा था, उसे फिर रीमेडिकल दे दिया। रीमेडिकल में उसने थोड़ी मेहनत भी करी, फिर कोई गोली भी थी उसने, उससे पानी वानी निकल जाता है शरीर का, तो 2-3 किलो एकदम से कम हो जाता है। वो गोली वोली खाई उसने, फिर रीमेडिकल तोड़ लिया अपना। तो ये है। अब मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, टाइपिंग की तैयारी करते रहो अच्छे से, और एक बार अपना डॉक्टर से पूरा चेकअप जरूर करा लें कि भाई मेडिकल का ये है कि अभी हमें कोई समस्या है, अगर वो मुझे अभी पता चल जाएगी तो मैं उसका क्योर कर सकता हूँ, ताकि मेडिकल जब आए तो मैं फिट हो जाऊँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था नौकरी वगैरह की है, ये आप करा सकते हैं, इसकी एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपकी होगी, आप डॉक्टर की सलाह लेके ही वो काम करें। और ऐसा नहीं है कि भाई ये मेडिकली सब कुछ है। अगर आपको है भाई कुछ है, जैसे कलर विजन है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो ये है कि हताश ना हो जिनको कलर विजन भी है। तो अपना और एग्ज़ाम है, सीजीएल वगैरह हैं, सीएचएसएल हैं, उनमें ट्राई करो, उनमें कोई मेडिकल का इतना इशू नहीं है। तो ये थी मेडिकल के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अब भी कोई क्वेरी हो किसी की तो कमेंट करें, मैं बताऊंगा आपको। या इंस्टा पर भी आप डीएम कर सकते हैं, @Sumit_Veer_Gurjar, सुमित वीर गुर्जर के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पर, वहाँ भी मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे बता देना कमेंट में आपकी आगे वीडियो आपको किस पर चाहिए। तो तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।